शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हुए हैं और आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। हम प्रतिदिन सत्र के अवसान पर, समापन पर यह प्रार्थना करते हैं कि आप सभी कल पुनः उपस्थित हो। तो हमारी जो प्रार्थना है वह आप सभी स्वीकार करते हैं और स्वीकार कर करके यहाँ पर नित्य उपस्थित हो जाते हैं। ये बहुत विशिष्ट बात है कि वक्ता जो कहे और श्रोता उसका अनुगमन करे, उसे मान ले, तो इसे विशेष कहा जाएगा। कि विशेष बात है कि हम जो कह रहे हैं वह हमारे श्रोतागण कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। जैसे भक्त कोई प्रार्थना करता है तो श्री भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करके भक्तों की मनोवांछित भाव को पूरा करते हैं। तो आप सभी आए, इसका हमें इसकी विशेष प्रसन्नता है। तो भगवान श्री गोविंद के चरणों में बैठकर हम सभी नित्य भगवत चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री गोविंद के मुख से प्रस्फुटित भगवत गीता ज्ञान पर विशेष चर्चा का शुभारंभ प्रतिदिन होता है और प्रतिदिन की भांति आज भी हम इसी ज्ञान चर्चा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो चूँकि 16वां अध्याय और श्लोक संख्या 1 पर ही अभी चर्चा चल रही है, कई सत्र इस पे हो चुके हैं, तो आज का सत्र भी इसी श्लोक संख्या 1 के उत्तरार्ध भाग में है। यह श्री भगवान ने कहा कि अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वायाध्यस्तप आर्जवम। हे अर्जुन, अभय सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दम यज्ञ, ये 6 लक्षण जो हैं जिनकी व्याख्या अब तक हो चुकी है, यह दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों में स्वाभाविक रूप से रहते हैं। अब जो 7वां लक्षण है जिसको श्री भगवान ने स्वाध्याय का स्वरूप दिया, कहा स्वाध्याय भी रहता है। स्वाध्याय का अभिप्राय क्या है और इसी अभिप्राय को लेकर के हमें आज की चर्चा को आगे गति देना है। आज स्वाध्याय जो है वो हमारे प्रवचन का केंद्रीय विषय है। तो केंद्रीय विषय स्वाध्याय पर आज की चर्चा को गति देने से पूर्व मैं भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करते हैं इस विषय को व्याख्यापित करने में हमारा सहयोग करें। आइए चलते हैं स्वाध्याय की ओर।
हम सभी इस जगत में यदि आए हैं तो कोई न कोई प्रश्न करते अवश्य हैं, और ये जो प्रश्न है ये शिशु अवस्था से आरंभ होता है। कहाँ से आरंभ होता है? शिशु अवस्था से ही ये प्रश्न आरंभ होता है। एक 4-5 महीने का जो शिशु है वह लेटा रहता है, और 5-6 महीने के बाद वह बैठने का प्रयत्न करता है, वह बैठने का प्रयास करता है। उसके अंदर से श्री भगवान ऐसी प्रेरणा देते हैं कि वह उसी प्रेरणा के वशीभूत या उसी भाव से प्रेरित होकर के वह बैठना चाहता है। धीरे में बैठ भी जाता है वो। तो जब बैठता है तो वो आगे की ओर गति करना चाहता है। जैसे शिशु लेट जाए तो अपने पैरों को चला करके पीछे से पैरों में धक्का दे करके आगे बढ़ने का, घिसिलने का प्रयत्न करता है। देखा होगा बालकों को आपने, शिशुओं को। तो प्रयत्नशीलता कहाँ से आती है? प्रयत्नशीलता कहाँ से आरंभ हुई है? प्रयत्नशीलता शैशवावस्था से ही आरंभ होती है। मनुष्य की शैशव अवस्था से ही प्रकृति उसे प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करने लगती है, और जैसे ही कुछ आगे बढ़ता है, वो बड़ा होता है, और तो वो बैठ करके उठना चाहता है, खड़ा होना चाहता है, लेकिन इतनी शीघ्र नहीं खड़ा हो पाता। वो बार बार प्रयत्न करता है। क्या करता है? बार बार प्रयत्न करता है, फिर गिरता है, फिर किसी वस्तु के सहारे वो हो उसका सहारा लेकर के और शक्ति लगाता है खड़े होने के लिए। फिर वो खड़ा होता है। अब यदि वो फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, तो ये प्रयत्न किसकी ओर से है? ये जो प्रयत्न हो रहा है, शिशु के अंदर जो प्रयत्नशीलता है, वह कहाँ से प्रकट हो रही है? इस बात पर विशेष आप ध्यान दें कि शिशु के अंदर जो प्रयत्नशीलता हो रही खड़े होने की, वह कहाँ से हो रही है। तो आप ध्यान देंगे तो उसने जो दूध रूपी भोजन ग्रहण किया है वह तो उसको शक्ति देता है, लेकिन जो प्रेरणा आती है, प्रयत्नशीलता की जो प्रेरणा आती है, वह प्रेरणा जो है वह श्री भगवान की ओर से आती है। अब यदि खड़ा होने लगा वो, तो आगे पैर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। अब देखिए, लेटा था तो बैठने का प्रयत्न, बैठा था तो आगे घिसिलना का प्रयत्न, घिसिलने लगा तो खड़े होने का प्रयत्न, खड़े होने लगा तो आगे बढ़ने का प्रयत्न। ये सब प्रयत्न मनुष्य के द्वारा धीरे धीरे होते हैं, और जैसे ही शिशु आगे चलता है तो वो संसार को जानने का प्रयत्न करता है। जैसे परिवार में शिशु रह रहा है तो उस परिवार के सदस्यों को के मुखाकृति को अपनी स्मृति में संजो लेता है। तो यह स्मृति में संजोने का प्रयत्न है। और कोई परिवार से इतर कोई व्यक्ति यदि उसको गोद लेना चाहे
तो उसकी गोद में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि परिवार के सदस्यों की मुखाकृति जो है वह उसकी चित्त में बैठी हुई है, इसीलिए वह नहीं जा। नई मुखाकृति आएगी तो उसमें जो अंतर है परिवार के सदस्यों की मुखाकृति में और अन्य परिवार के सदस्यों के अन्य से अन्य लोगों की मुखाकृति में, वो अंतर का आभास कर लेता है। वो जान जाता है कि ये व्यक्ति हमारे परिवार का नहीं है, तो उसकी गोद में नहीं जाता। तो ये जो स्मृति की प्रत्नशीलता है, मुखाकृति को पहचानने की जो प्रत्नशीलता है, वह प्रत्नशीलता कहाँ से आई है? और जैसे जैसे वो बढ़ता है, पहले उसको ये बोध नहीं होता है कि ये अग्नि है या कोई हमारे लिए ये नुकसानदेह चीज़ है, तो वो अग्नि में हाथ डाल देता है, उसको बोध नहीं है। और जब प्रत्न से बोध होता है कि अग्नि में हाथ डालना हमारे लिए नुकसानदेह होगा, तो वो अग्नि में हाथ नहीं डालता। तो जो सारा उपक्रम मनुष्य का है वो प्रत्नशीलता पर ही आधारित है। तो इसी को हम लोग ये शिशु का स्वाध्याय है। क्या है? शिशु का स्वाध्याय है। एक किशोर जो अवस्था का व्यक्ति है, वह पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करता है, समय पर विद्यालय जाता है, गुरुजनों से भी प्रार्थना करके ज्ञान का अर्जन करता है, अनेक विषयों के बारे में वह जानना चाहता है। तो ये जो जानना है, ये जानने की प्रेरणा कहाँ से आ रही है? तो प्रेरणा तो श्री भगवान की ओर से आ रही है, लेकिन जो प्रत्नशीलता है, जिसे हम किशोर का स्वाध्याय कहते हैं, या युवक में जो अनेक कर्मों के क्रियान्वयन की जो क्षमता आ जाती है, जिसको हम युवक का सांसारिक स्वाध्याय कहते हैं, तो ये मनुष्य के अंदर कैसे आ जाती है? तो ये जो प्रत्नशीलता है, इसी को हम लोग सामान्य रूप से स्वाध्याय कहते हैं। अब जैसे ही मनुष्य अनेक सांसारिक विषयों को जान लेता है जब, तो उसको अच्छे और खराब का बोध हो जाता है कि ये जो कार्य है वो ठीक है और ये जो कार्य है वो ठीक नहीं है। तो जो कार्य ठीक है, जो मार्ग ठीक है, उस पर वो चलता है, और जो खराब मार्ग है उस पर भी वह कभी कभी कामनाओं के वशीभूत होकर के, सांसारिक विषयों के वशीभूत होकर के उसका अनुगमन करता है। अब देखिए, दो प्रकार की बातें यहाँ पे आ गई। अब बुद्धि ने विकास किया, मन विकसित हो गया आपका, तो ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें प्रत्नशीलता ही आधार है। हम प्रतिदिन समय से उठते हैं, जागते हैं, अपने को तैयार करने के लिए स्नान आदि करते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और अपने वाहन से अपने कार्य के लिए निकलते हैं। तो ये प्रत्नशीलता रहती है, प्रत्येक मनुष्य में ये प्रत्नशीलता रहती है, ये उसका स्वभाव है। अब दूसरी ओर ले चलते हैं
जिसका अभिप्राय वास्तविक स्वाध्याय से है, वास्तविक स्वाध्याय से है। संसार में हम सभी आए हैं, तो संसार के जो विषय हैं, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और जितने विषय हैं, अर्थशास्त्र, इन विषयों को हम जानना चाहते हैं। तो इसी को सामान्य रूप से लोग स्वाध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? कि स्वाध्याय हो रहा है, ये अध्ययन की चेष्टा हो रही है, जानने की चेष्टा युवावस्था तक रहती है, खूब रहती है। तो हम अनेक विषयों को जानना चाहते हैं, इसी को विद्यार्थी का स्वाध्याय कहा जाता है कि विद्यार्थी स्वाध्याय कर रहा है। और जो जितना प्रयत्न करता है सांसारिक विषयों को जानने का, वो उतनी अधिक मात्रा में विषयों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। लेकिन विषय तो असंख्य हैं और उनकी जानकारी भी असंख्य है। तो चाहे जितनी जानकारी प्राप्त की जाए संसार की, उसमें पूर्णता कभी नहीं आती। इसमें कभी पूर्णता नहीं आती। असंख्य विषय है ना, तो सांसारिक विषय असंख्य हैं, लेकिन जानने की जो प्रयत्नशीलता है, जिसको सामान्य रूप से हम स्वाध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाध्याय कहते हैं। तो ये स्वाध्याय जो हम कहते हैं, ये वास्तविक स्वाध्याय नहीं है, जिसकी चर्चा श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुष के लक्षण के रूप में की है। ये वास्तविक स्वाध्याय नहीं है। संसार को जानने का प्रयत्न जो है, वह सांसारिक स्वाध्याय तो है, लेकिन वास्तविक स्वाध्याय का स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वाध्याय का स्वरूप क्या क्या है? जैसे हम जन्म लेते हैं तो ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। संसार में रहते हुए, सांसारिक क्रियाओं को करते हुए हम अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या मृत्यु को प्राप्त होना ही इस जीवन का उद्देश्य है? जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, अपना जीवन चक्र पूरा किया और मृत्यु की ओर बढ़ गए। तो क्या मृत्यु को प्राप्त होना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है? इस तथ्य को अगर किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे जो वैचारिक रूप से संपन्न होगा, तो वैचारिक रूप से संपन्न व्यक्ति तो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जन्म लेकर के मृत्यु हो जाए, प्राप्त हो जाए संसार में रह के, तो ये जीवन का उद्देश्य नहीं कहा जाता। इसको जीवन का उद्देश्य नहीं मानते। ये बात तो वो कहेगा। तो फिर वास्तविक स्वाध्याय क्या है? वास्तविक स्वाध्याय ये है कि हम, अनेक प्रश्न इसमें हैं कि हम इस जगत में कहाँ से आए हैं। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि हम इस जगत में क्यों आए हैं। दूसरा प्रश्न। और हम वास्तविक रूप से क्या हैं। तीसरा प्रश्न। और हमारे आने का उद्देश्य क्या है। ये चौथा प्रश्न। हम इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। ये पांचवा प्रश्न। उद्देश्य का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये छठा प्रश्न। और उसका प्रयोगात्मक स्वरूप क्या है। ये सातवां प्रश्न। तो ये जो 7 प्रश्न हमने किए हैं, और मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाने वाले हैं, ये 8वां प्रश्न।
मृत्यु क्यों होती है, ये 9वां प्रश्न। क्या हम मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, ये 10वां प्रश्न। तो ये जो प्रश्न हम खड़े कर रहे हैं, ये जो प्रश्न हम खड़े कर रहे हैं, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने के लिए जिन प्रश्नों को हम उपस्थित कर रहे हैं, जिन प्रश्नों को हम उपस्थित कर रहे हैं, तो उपस्थित करने में जो इसका निराकरण है, उसकी जो प्रयत्नशीलता है, प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए जो प्रयत्न होता है, जो प्रश्न हमने खड़े किए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए जो प्रयत्न होता है, उसको वास्तविक स्वाध्याय के रूप में मनीषियों ने परिभाषित किया। वास्तविक स्वाध्याय, लक्ष्य क्या है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ को जाना है, जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं क्या वो सही हैं, क्या करना चाहिए। जो ये 10 प्रश्न हमने खड़े किए, तो इनका उत्तर तो सहजतापूर्वक नहीं मिल सकता, सहजतापूर्वक नहीं मिल सकता। अब इसके 2 साधन हैं। या तो हम, चूंकि ये प्रश्न जो हैं अव्यक्त हैं, प्रकट नहीं है, इनका जो उद्देश्य है वो प्रकट नहीं है, तो इन प्रश्नों का जो समाधान है, उसको खोजने का जो प्रयत्न है, या उसको जो खोज लेना है, उस पर आरूढ़ हो जाना है, इसी को वास्तविक प्रयत्न कहा जाता है, स्वाध्याय कहा जाता है। आप कितने लोग इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं, हम कितना प्रयत्न करते हैं, ये विचार करें हम कि हम कितना प्रयत्न करते हैं इन प्रश्नों को खोजने के लिए, या ये प्रश्न करते भी हैं कभी या नहीं करते। तो अगर ये प्रश्न नहीं करते हैं तो हम स्वाध्याय के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाए। अगर हम ये प्रश्न नहीं करते हैं स्वयं से, तो हम स्वाध्याय के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता ही नहीं हो पाते। स्वाध्याय जो यहाँ पर श्री भगवान ने एक विशिष्ट लक्षण के रूप में स्वाध्याय का जो लक्षण का जो प्रकटीकरण किया है, तो उस लक्षण स्वाध्याय के स्वरूप को हम समझ नहीं पाए अगर प्रश्न नहीं खड़े करते हैं। तो अगर प्रश्न करते हैं स्वयं से, तो फिर स्वाध्याय करने की ओर उन्मुख हो रहे हैं। और अगर हम स्वाध्याय करने की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए जो प्रयत्नशीलता होती है, उसी का नाम वास्तविक स्वाध्याय है। और प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कहाँ हमें? जैसे कोई अर्थशास्त्र का प्रश्न हो, तो उसका उत्तर अर्थशास्त्र की पुस्तकों से मिलेगा। जीव विज्ञान का कोई प्रश्न हो, तो वो जीव विज्ञान की पुस्तकों से मिलेगा। सामान्य ज्ञान का कोई प्रश्न हो, तो वो सामान्य ज्ञान की पुस्तकों से मिलेगा। वैसे ही इतिहास का कोई प्रश्न हो, तो वो इतिहास विषय की पुस्तकों में मिलेगा। भूगोल का कोई प्रश्न हो, तो वो भूगोल की पुस्तकों से मिलेगा। इस प्रकार प्रत्येक विषय का पृथक पृथक प्रश्न हैं, वो उन्हीं विषयों की पुस्तकों में उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ पर जो स्वाध्याय रूपी तथ्य को हमने प्रस्तुत किया है, उसका उत्तर कहाँ मिलेगा? तो उत्तर के 2 साधन हैं। एक तो साधन
सदशास्त्रों का अध्ययन करना है। और दूसरा साधन है, जो मनीषी जन हैं उनके द्वारा जो सत्संग किया जाता है या प्रवचन प्रस्तुत किया जाता है उसका श्रवण करना। लेकिन इसमें जो अधिक भूमिका है वह शास्त्रों के अध्ययन की विशेष भूमिका है। तो जितना शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक वैदिक वांग्मय का आर्ष ग्रंथों का एक बहुत बड़ा समुच्चय है। तो चूँकि जो वैदिक वांग्मय है उनके अध्ययन को वास्तविक स्वाध्याय की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इससे जीवन के उद्देश्य का पता चलता है और उस पर हम कैसे चलेंगे इस तथ्य का हमको ज्ञान होता है। और अगर हम ये जान गए तो ये हमारे स्वाध्याय की सफलता होती है। और अगर हम न जान पाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जब जान नहीं पाते तो उस पर फिर अनुगमन भी नहीं होता, आचरण भी नहीं होता। तो अनुगमन आचरण न होने के कारण, अनुगमन न हो, आचरण न हो, तो हम वास्तविक स्वाध्याय के स्वरूप को समझ नहीं पाते। यहाँ पर जो श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के 7वें लक्षण स्वाध्याय का जो प्रकटीकरण किया है, उसका जो वास्तविक उद्देश्य है, उसका जो वास्तविक अर्थ है, वह शास्त्रों के निरंतर अध्ययन से है या महापुरुषों की वाणी के श्रवण से है। और तीसरी और विशेष बात भी हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, वो ये है कि शास्त्रीय विषयों का जो ज्ञान है और महापुरुषों की वाणी के श्रवण से जो ज्ञान अर्जित होता है, उस ज्ञान को अगर आप विशेष रूप से पाना चाहते हैं, अर्जित होना चाहते हैं, तो वो श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेने से, उनके नाम के जप की निरंतरता आ जाए, उसमें अंतर रहित जो जप है, वह भी शास्त्रीय ज्ञान आपके हृदय में स्वतः ही प्रकट करता है। ये विशेष अनुभव की बात है। इसमें कितना प्रयास करते हैं, कितना मानते हैं आप, ये आपका विचार है, आपका मूल्यांकन है। हमने एक विचार दिया। तो शास्त्रीय, चूँकि शास्त्र तो असंख्य हैं, स्मृतियाँ हैं, दार्शनिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, एक विशद शास्त्र है। तो उनका जो अध्ययन है, उनके वास्तविक स्वरूप को जान लेना ही स्वाध्याय का पर्याय है और यही स्वाध्याय की परिभाषा भी है। तो जो दैवी संपदा को प्राप्त हुआ पुरुष है, वह नित्य स्वाध्याय करता है, नित्य ही शास्त्रों के तत्व का सेवन करता है। जैसे रोगी निरोग होने के लिए, रोग के निवारण के लिए नित्य औषधि का सेवन करता है, वैसे ही